कि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद को छोड़ के आया हूँ। और छोड़ा क्यों हूँ? क्योंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण पर जिस तरीके से उन्होंने तलवार चलाई, आरक्षण खत्म किया, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का हक सामान्य वर्ग के लोगों में जबरदस्ती बांटा, जो नहीं भी उत्तीर्ण थे उनको भी नियुक्ति पत्र दिया। इसी का विरोध करके मैं भाजपा छोड़ा हूं। तो भाजपा में दोबारा कभी भी भूल करके जाने का स्वप्न में भी बात नहीं कर सकता। मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट इतने सालों बाद आई है, उस पर क्या कहेंगे? 40-42 साल बाद कोई भी रिपोर्ट अगर आती है तो अपने आप में बेमानी हो जाती है। इसलिए 42 साल बीत जाने के बाद उस रिपोर्ट का कोई अब औचित्य नहीं है। भाजपा जो आपके द्वारा अन्याय के लिए बता रहे हैं, अभी तक चले आ रही, तब न्याय देंगे 2023 में हम विधेयक लाए हैं। देखिए, कानून पहले भी था, थोड़ा बड़ा घुमा करके वाहवाही लूटने का ड्रामा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला की अगर नीयत साफ है तो पहले इतने कानून थे कि उन्हीं कानूनों की बिना पर हम प्रभावी कार्रवाई कर सकते थे। केवल थोड़ा नाम बदल देना और उसमें से कुछ शब्दों का हेरफेर कर देने से नया कानून नहीं होता है। मोरा जी, कल जयवीर सिंह मंत्री जी यहाँ मौजूद थे, वो लगातार मैनपुरी में महान विभूतियों की मूर्ति लगवा रहे हैं, उनके उद्घाटन भी करवा रहे हैं। कल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सपा के लोग नेताजी की मूर्ति की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव अगर निवेदन करेंगे तो विचार किया जाएगा। अब अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में नेताजी मुलायम सिंह यादव जी महापुरुषों की श्रेणी में नहीं आते होंगे, क्योंकि इनके महापुरुषों में वीर सावरकर आते हैं और साथ ही साथ नाथूराम गोडसे आते हैं। तो नेताजी तो जमीनी आदमी थे, धरती पुत्र थे, लोगों से जुड़ाव था, जन जन में प्रिय थे। इसलिए नेताजी इनकी नज़र में न महापुरुष दिखाई पड़ते हैं न नेता दिखाई पड़ते हैं। उनके आदर्श हैं गोडसे, वीर सावरकर, इसलिए वो उन्हीं का माला जपते हैं, उसके सिवाय किसी को नहीं जपते। आपकी बेटी कह रही है 2024 में पापा को साथ लाने की बात करेंगे। सवाल पूरा नहीं हुआ। अब बेटी अपने बाप को भी नहीं समझ पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े 30 मार खा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए हैं। इसलिए वो बचपना कर गई होगी, उसको अपने बात पर पछतावा होगा। आपको भी लालच दे रहे हैं भाजपा वाले? नहीं, आपकी पिछली वाली बात, एक मिनट, समाजवादी पार्टी की मांग थी। आप भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के इस 9 साल के केंद्र के कार्यकाल में देश के सारे नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई। और यहाँ तक कि कभी साल 2 साल में कोई विज्ञापन आया भी सरकारी तो भर्ती भ्रष्टाचार की बलवेदी चढ़ गई। आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, सभी जरूरतमंद चीज़ों के कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। यहाँ तक कि भाजपा सरकार आने के पहले जो डीजल 56 रुपये लीटर था, आज 100 के पास पहुँच गया है।
जो पेट्रोल 65 रुपये लीटर था 100 के पार पहुंच गया है। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो 250 रुपये मिलता था आज 1200 रुपये पहुँच गया है। ये तो हमने कुछ के दाम बताए। इसी प्रकार सभी जरूरतमंद चीज़ों के दाम आसमान पे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के निवाले तक को भी इन्होंने जीएसटी के अंदर ला दिया। दूध, दही, मक्खन, पनीर आदि आदि चीज़ों पर भी जीएसटी लगा दिया। ऐसा लगता है ये सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं बल्कि कुछ उनके अपने चहेते थलीशाहों के प्रति है, जिनकी तिजोरी भरने के लिए पूरे देश को लूट रहे हैं। किसानों पर तेहरी मार पड़ रही है। जब जब किसान के खेत में उत्पाद पैदा होता है तब तब क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को अपना उपज बेचना पड़ता है। औने पौने दामों में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होता है। यहाँ तक कि खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, अन्य सभी प्रकार के रासायनिक है, उनकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ गई हैं। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। फसलों को 100 200 की झुंड में जानवर आते हैं, चर के बराबर कर देते हैं। और जो छुट्टा जानवरों के साड़ों के मारने से लोगों की मौतें हो रही हैं वो अलग है। प्रतिदिन प्रदेश में 15 से लेकर 25 मौतें केवल छुट्टा जानवरों के मारने से होती हैं। इसी प्रकार अब तो जिन व्यापारियों ने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन व्यापारियों के तबाही का भी इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकरण ईडी को सौंपे जाएंगे। यानी अब लघु और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र के, शहरों के जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनको भी शोषण का शिकार बनाए जाने का इंतज़ाम इन्होंने कर दिया है। ईडी को सौंपकर अब उनकी भी तबाही का रास्ता खोल दिया। यह पहली ऐसी असफल और निकम्मी सरकार है जिसने आज़ादी के बाद पहली बार सरकारी संपदा यानी सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत परिसंपत्तियां बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। आज देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसको अदानी के हवाले कर दिया। और ये सारे के सारे विभाग लाभ वाले विभाग हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने की चिंता में रहती है। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है उसको न सोचने की वक्त उसको मिलती है, और जब सोचेंगे नहीं तो समस्या निदान करने की भी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के इन्होंने लोक लुभावन नारे के माध्यम से सबको साथ तो लिया, लेकिन जो जो भी इनके
बहकावे में आया, उसके विश्वास का इन्होंने कत्लेआम कर दिया। आपकी तीन कानून को सख्त किया। घमंडिया बोलने वालों का घमंड, यही इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस और सपा जब आती तो अनर्थ लाती है। आज ही बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने, आज ही कहा है कि सपा और कांग्रेस जब आती है तो अनर्थ ही लाती है। आज भारतीय जनता पार्टी देश बेच रही है, नौजवानों की रोजगार छीन रही है, महंगाई से गरीबों की कमर तोड़ रही है, किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है, छोटे मध्यम व्यापारियों को भी ईडी के अंदर ला करके तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या पर उतारू है। आज यहां तक कि संविधान भी खतरे में है, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त SC, ST, OBC का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शून्य करती जा रही है। और आज तो सच पूछिए तो पूरा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है, तो 2024 में भाजपा को सत्ता से भगाना है। मौर्य जी, 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें प्रत्याशियों को लेकर या दावेदारियों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई बात हुई आपकी अभी तक? देखिए, कुल मिलाकर के जब विपक्ष की सभी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं तो सभी मिलकर के सीटों की बंटवारे की भी बात कर लेंगे। ये हमारा घरेलू मामला है, बीजेपी को चिंता नहीं करनी चाहिए। हम सभी मिलकर के एक के खिलाफ एक कैंडिडेट उतारेंगे, 1 to 1 लड़ाई होगी और मकसद यही है कि लोकतंत्र, संविधान और देश को बचाने के लिए हम अपने ईगो को दरकिनार बाहर करेंगे, राष्ट्रहित सर्वोपरि को मान करके हम आपस में सीट का बंटवारा भी कर लेंगे। आज़ादी से एक दिन पहले भाजपा विभीषिका मना रही है, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, किस राह पर देश को ले जा रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी नौटंकी ज़्यादा करती है, काम कम करती है। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने अमृत महोत्सव मनाया, जिनका आज़ादी में कभी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था वो महोत्सव मना रहे हैं। आज जिनको कभी तिरंगा झंडा से नफरत हुआ करता था, आज घर घर तिरंगा लगवा रहे हैं। इसलिए ये अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं कि जब हमें लगाना था तो मैं नहीं लगाया था, आज सत्ता में है, मौका है, जश्न मना ले, तो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अपनी गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तो सभी हमेशा तिरंगा लहराते भी थे, तिरंगा फहराते भी थे, तिरंगा के लिए गीत भी गाते थे और तिरंगा का जश्न भी मनाते थे। इनको तो पहली बार मनाने का मौका मिला। ऐसा सत्ता पक्ष का आरोप